चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक टुनटुनी और उसकी माँ और उसकी दो बेटियां रहती थीं, जिसका नाम टिम टिम और एक का नाम चिम चिम था। लूसी कबूतर आकर चिम चिम का रिश्ता मांगता है। अरे, एक शहर में मेरे जानने वाला है जो तुम्हारी चिम चिम का रिश्ता मांग रहा है। अगर तुम चाहो तो इसका रिश्ता हमें दे सकती हो। अरे, मेरे जानने वाले हैं। अरे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे घर उनका आना जाना अक्सर रहता है। टुनटुनी अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी कबूतर कालू कौवे के घर पहुंच जाता है और कालू कौवे से कहता है, मैंने तुम्हारा रिश्ता चिम 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 के साथ मुकर्रर कर लिया है। अरे, वो अपनी लड़की देने को तुम्हें तैयार है। बस तुम अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। चला कौवे को तो कोई अपनी पक्षी नहीं देता था, लेकिन टुनटुनी को क्या पता, तो उसने अपनी पक्षी दे देती है। अरे कालू, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। टिम टिम तो बहुत खूबसूरत है। अरे, तुमने देखा ही नहीं, अगर तुम देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। बस तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। बाहर देखो कितनी अच्छी धूप लगी है। बस यही तो दिन होते हैं। अरे, ये ही दिन है कमाल के। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और कालूसी कबूतर उसे इस खुशी के मौके पर देख रहा होता है कि कालू कौवा कितना खुश है। फिर आखिरकार बोल उठता है, कालू, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो और तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए इतनी कोशिश की है। अरे, तुम चिम चिम के साथ रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। चलो, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ चिम चिम नदी के किनारे जा रही होती है। उसे रास्ते में एक चालाक कालू कौवा जो इसे उस कालू कौवे के बारे में बता देता है कि तुम उससे शादी बिल्कुल मत करना, वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है। चिम चिम जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी माँ से कहती है, अरे चिम चिम, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बस तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मैंने अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तो मैंने जिंदगी एंजॉय करनी है। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे माँ, मुझे पता है वो कितना अच्छा है। रास्ते में मुझे एक कालू कौवे ने सब उसके बारे में बता दिया है। अरे चिमचिम, अरे चिमचिम, इस गांव के सारे लोग हमसे जलते हैं। तुम उनकी बातों में मत आओ। अरे, मेरी बात का यकीन करो, वो बहुत अमीर कालू कौवा है। उसकी माँ और उसकी छोटी बहन टिम टिम दोनों चिमचिम को समझाते हैं, लेकिन चिमचिम मसलसल इनकार करती है और शादी से बिल्कुल राजी नहीं होती। आखिरकार उसकी माँ ने छोटी बेटी अपनी टिम टिम से कालू कौवे की शादी करवा देते हैं। शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। कालू कौवा टिम टिम से बहुत खुश होता है और उससे शादी वाले दिन बातें कर रहा होता है। अरे टिम टिम, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम तो अपनी बड़ी बहन से भी खूबसूरत प्यारी लग रही हो। अरे, अरे कालू कौवे, मेरी चिमचिम बहन तो बहुत खूबसूरत है। उसने आपसे शादी से इनकार कर दिया। फिर मेरी माँ ने मुझे ही मजबूर किया आपसे शादी करने के लिए। अरे, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे, मैं वो चिमचिम नहीं हूँ जिसका रिश्ता तुमने लूसी कबूतर को देकर भेजा था। मैं तो उसकी छोटी बहन टिम टिम हूँ। कौवे का मुंह तो खुले का खुले रह जाता है जब ये सुनता है और बारात फिर चली जाती है। टिम टिम तो घर में कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका पति तो घर ही वापस नहीं आता। फिर वो अपने सास ससुर से जाकर पूछती है, मेरे माता पिता, कितने दिन हो गए हैं मेरा पति घर ही वापस नहीं आया। और उसके सास ससुर भी परेशान हो जाते हैं। दिन इस तरह से गुजर जाते हैं। एक दिन टिम टिम अपनी सास से कहती है, माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सास अपने
पति से पूछती है, अरे सुना जी आपने, हमारी बहू आज बाजार जा रही है, कैसे जाना चाहिए? हाँ हाँ जाने दो, कोई बात नहीं। टिम को बाजार की इजाज़त मिल जाती। जब बाजार पहुंचती है अपने पति को किसी और के साथ देखती है और पूछती है, अरे ये मेरा पति आपके साथ क्या कर रहा है? अरे ये आपका पति नहीं है, ये मेरा पति भी है। अरे क्या कह रही हैं आप? अरे मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा परेशान हो जाती है और वो सीधे नदी किनारे जा पहुंचती है और वहां बैठकर रोने लग जाती है। अरे मेरी माँ को पता चला तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती। अरे मुझे सास ससुर को जाकर बताना चाहिए, वो ही इसका कुछ हल सोच सकते हैं। अरे अब मुझे तो इसके साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब रही। मेरी बहन ने अच्छा किया था जो उनने इनकार किया था। मेरी बहन चिमचिम ने कितना मना किया था, लेकिन मेरी माँ ने भी एक नहीं सुनी और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। और फिर टिमटिम बहुत परेशान होती है, लेकिन आखिर क्या कर सकती थी। फिर वो जाकर उसी घर में रहने लग जाती है और कालू कौवा फिर अक्सर घर आया जाया करता था। और फिर टिमटिम के दो बच्चे हो जाते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह रोने धोने और बच्चों को संभालने में गुजार देती है। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहेंगे।